चलिए सर अभी ये होस्ट आप ही हैं सर। अच्छा, तो होस्ट तुम बन जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है भाई? Okay, I have made you the host. Okay, दानियाल, ओके सर। ये आपको कंट्रोल करना है। अभी तो आएंगे ना बदमाशी एलिमेंट वाले, अभी वो कॉम भी आएगी आपको। नहीं सर अभी नहीं आए। हाँ बस ठीक है, उनको पता चल गया ना इलाज हमारा हो रहा है। तो पागल लोगों का जब तक इलाज ना करो तो वो पागलपन तो दिखाते हैं। ओके gentlemen, now this is the जी सर। technique of integration for the exponential function e power ax। तो क्या तरीका है? मैंने आपको सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डेरिवेटिव में भी मौजूद रहता है और सिमिलरली इट रिमेन्स प्रेजेंट इन इट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला e power ax and the derivative of its power will come in the denominator। डेरिवेटिव में आप इसके पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे and in case of integration you will divide by the derivative of its power। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपल तरीका है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा आंसर? कोई मुश्किल नहीं है, बताओ। इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस 2x dx, क्या आंसर आएगा? क्विकली, इतना डफर क्लास नहीं होनी चाहिए। योर रिस्पॉन्स शुड बी प्रॉम्प्ट और क्विक। जी बोलो बोलो, शाबाश। e की पावर -2x/2 + 2। थोड़ी सी गलती कर गए सर माइनस आएगा शुरू में, -2 नीचे आएगा ना, पूरी पावर का डेरिवेटिव -2 बन रहा है, तो माइनस नहीं लगाओगे और मैं आपके नंबर के साथ माइनस लगा दूं तो हमारी कमी वहां पूरी हो जाएगी तो बुरा लगेगा ना, फिर अच्छा तो नहीं लगेगा आपको कि नंबर माइनस हो गए मेरे। बी केयरफुल यार, इतना छोटा सवाल में गलती तो नहीं होनी चाहिए। चलो अब मेरा क्वेश्चन है e पावर x/2 dx, क्या आंसर आएगा? e पावर x/2 dx, जल्दी से बताओ, जल्दी, देर नहीं लगनी चाहिए। हर चीज जरूरी नहीं होता कागज पेंसिल लिख से लिखिया करें। हम अपने दिमाग को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सम प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस मस्ट बी डन इन योर माइंड, फिर आपका दिमाग से जंग उतरेगा और एक्टिव होगा। अगर हर किताब सर। हाँ हाँ बोलो सर 2e की पावर x/2 डिवाइडेड बाय x। फिर से बोलो, कुछ ज्यादा ही बोल गए। सर 2e की पावर x/2 डिवाइडेड बाय x। डिवाइडेड बाय x कहाँ से आ गया मेरे चंदा? डिवाइडेड बाय x कहाँ से आ गया? बाकी सब ठीक है। ठीक है सर, वो x का डेरिवेटिव सही बन जाएगा। x नहीं आएगा, ठीक है ना? 2e पावर x/2 प्लस c, सही है, बाकी ठीक है। x नहीं, x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव में तो x खत्म हो जाएगा ना। x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर की बात नहीं कर रहा मैं, 2x का डेरिवेटिव 2 ही होता है ना, फिर इसमें x नहीं आता। अच्छा जनाब, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, a पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। Once the base is a constant and power is a variable, this is also known as the exponential function, like 2 power x, 3 power x। अभी मैं आपसे पूछूंगा उसका क्या आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर इन जनरल a is any value power x, so we write a power x as it is there in the numerator and we divide by the log of the base, log of the base plus c। Remember a should be greater than 0 and should not be 1, क्योंकि log 1 जो होता है ना वो 0 हो जाता है, याद रखना। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जंप्स टू इंफिनिटी, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो a should not be 1 and should not be negative। जी बताइए, 2 की पावर x, इफ माय इंटीग्रेशन इज 2 पावर x, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। आई एम आस्किंग फॉर सर 2 पावर x डिवाइडेड बाय ln2। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, अल्लाह खुश रखे। ये एक ही बच्चा जवाब दे रहा है थ्रू। क्या नाम है बेटा आपका? सर अदील। मदील। नहीं, बाकी लोगों ने पेपर नहीं देना है क्या? और लड़कियां तो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। वैसे कोई लड़ाई झगड़े की बात करनी तो सबसे आगे होते हैं।
अटेंडेंस नहीं लग रही, आप सुन नहीं रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे। अब जवाब देने की बात आती है, जवाब नहीं देते, फिर इन लोग मुंह कहाँ होते भाई? यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्स द गर्ल्स। अब मैं नाम लेके पूछूंगा तो तरीका नहीं है कि आप इसको इस तस्ना हासिल है कि आपने जवाब नहीं दिया। जी चलिए आगे चलते हैं। ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबॉलिक का प्लस कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी होता है, कॉस हाइपरबॉलिक का साइन, इनमें कोई भी माइनस साइन नहीं आता, नोवेयर। इसका डेरिवेटिव इसी तरह ही आता है, इसी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी ऐसे। ओके चलिए, ये है थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से देखिए, इंटीग्रल ऑफ dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, the answer will become sin inverse x upon a, x upon a। ये x स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, याद रखना, ठीक है। इसी तरह अब dx upon a स्क्वायर प्लस x के बीच में प्लस आ जाए और नो अंडर रूट साइन, then its integration will be 1 over a tangent inverse x upon a plus c। and नेक्स्ट फॉर्मूला dx इंटीग्रल x बाहर है, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब x स्क्वायर पहले है, स्क्वायर बाद में है, यहाँ पे देखिए उल्टा था, नोट क्या करें फर्क। तो 1 अपॉन a सीकेंड इनवर्स x अपॉन a प्लस c, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था तो साइन इनवर्स x अपॉन a, अगर बीच में प्लस हो जाए तो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अभी आपने यहाँ पढ़ा था, हाँ प्लस आ गया था, और अगर x स्क्वायर पहले हो और माइनस a स्क्वायर हो तो फिर आपका आंसर होगा cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x अपॉन a। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपके मुख्तलिफ बुक से लिखा है, कुछ पुरानी और यादों से रिकॉल करके। दैट आई हैव कलेक्टेड अ गुड लिस्ट टुगेदर, वो आप किताबों में ढूंढते रहेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे कुछ कहीं मिलेंगे। ट्राई योर बेस्ट टू कीप इट इन माइंड, जो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये दिमाग में होगा तो आप इंटीग्रेशन कर सकेंगे। वेल, एक्सरसाइज 4.1 इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल्स। ये मैंने इंटीग्रल आपको लिए है, आपकी बुक जो आपके उसमें मौजूद है वो 9th एडिशन की बुक है, याद रखिएगा। See, there are 2 books available to you on LMS. Thomas and Finney is the writer name, Calculus by Thomas, और जो है 9th edition for integration I am choosing because he is going very logical, easy से difficult की तरफ आ रहा है और systematical procedure है। लेकिन मैंने जब 13th edition को देखा था तो उसमें a lot of amalgamation of various type of questions together, जो कि उसने systematically भी समझाया नहीं आपको फॉर्मूला और इकट्ठे एक एक्सरसाइज बना दी है, तो वो बहुत ही illogical लगा मुझे। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको सब कुछ इंटीग्रेशन के बारे में पता है और all the formulas are known to you and a mixture of questions he has given to you in the beginning of the exercise, और start बजाय क्या कहता हूँ मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल से हमेशा करना चाहिए, उसने डेफिनेट इंटीग्रल से कर रखा है, लिमिट्स लगा दी हैं। अभी पहले इंटीग्रेशन करने का सलीका नहीं आता बच्चे को, अभी लिमिट लगाना भी उसको साथ ही दे दिए एक बर्डन, तो वो आई थिंक दैट वाज नॉट लॉजिकल। सो I have selected your second book, that is too available to you on the LMS, 9th edition book। देखिए इसका एक्सरसाइज ले रहा हूं मैं 4.1, this is available to you on your page 280, और इसका आंसर आपको मिलेगा A56, एक इसका आप देखिएगा अपेंडिक्स, तो वो वहां उसमें मिल जाएगा। ओके, evaluate the integral in exercise 19 to 58। देखिए long list of questions you will be finding in every exercise, 50-50, 80-80, 90-90 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। a long list, I don't say that do all the questions, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट who is really eager to understand the integration process well, he should take a register, एक मोटा सा रजिस्टर ले लीजिए और मुश्किल से 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, लेंथ ही नहीं। I don't say that you know all the questions, but at least odd number problems कर लो, उसके आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे
आप मैच कीजिए अपन आंसर्स को और आपको पता चल जाएगा यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। एंड देन यू कैन कंसल्ट टू मी एनी टाइम कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया, आंसर नहीं आ रहा, वजह बता दें। लेकिन आप लोग ना करते हैं ना पूछते हैं, तो नॉलेज कैसे इंप्रूव होगा? आपसे पिछली जो क्लासेस थी कम से कम वो कभी कभी फोन करके कहते सर ये क्वेश्चन है, करके बात आधा जो सोल्यूशन जहां तक किया वो भेज देते थे मुझे कि सर ये देखें मैंने यहाँ तक किया, आगे बताते हैं कि हमने क्या करना है। तो वो कुछ करेंगे तो बात समझ आएगी कि वेयर आर वी स्टकिंग अप, मसला कहाँ से आ रहा है। सिरे से क्वेश्चन करें, आप ही सारा सोल्यूशन बना के भेज दें, तो मैं तो इतने ढेर ये जो सोल्यूशन दे रहा हूँ इससे भी आप लोग कुछ नहीं सीखते। तो सोल्यूशन लेते रहें, उससे कुछ समझ नहीं आता जब तक आप खुद नहीं करेंगे। Till you do the question with your own hands, you can't understand, you can't comprehend the exercise. Okay, this is question number 24. ये 19 से शुरू हो रहा है, इजी क्वेश्चन से शुरू किया मैंने, 24 से किया है। 1 minus x square minus 3x power 5 dx। देखिए दिस इज अ सम और डिफरेंस ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज। तो आपने इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, जैसे हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे। प्लस माइनस के टर्म्स आर सेपरेटेड, so integrate one by one. Integral of 1 will be x with respect to x। अगर with respect to t हम इंटीग्रेट करें तो कैसे पता चलेगा with respect to which variable we are integrating this dx? See my cursor, this indicates अगर यहाँ dt लिखा है तो you'll integrate the function with respect to t, और टर्म्स भी आपको t में दी जाएंगी। If it is y, the terms will be given to you in y. If this is dx, the terms are given in x. Okay, integral of 1 will be x. Integral of x square, you add 1 in its power and divide by the increased power. This will become x cubed by 3. Minus 3 constant as it is. Then add 1 in its power, x power 6 divided by 6. And a constant of integration, c, as usual we add. Now simplify x as it is. This can be written as 1 minus 1 by 3 x cubed. This can be written as 3 by 6 means 1 by 2 x power 6 plus c. That's it. Any problem to anybody? जल्दी से बताइए, है कोई प्रॉब्लम किसी को? The most simple question we have integrated from your exercise. जी, any problem to anybody? यार अब तो लोग लॉग इन नहीं हो रहे ना? हाँ, अब आवाज मेरी नहीं आ रही। नो सर। आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी, और जवाब क्यों नहीं आ रहा? आवाज सर आ रही है, जवाब नहीं आ रहा ना। असल तो मसला यही है, जब मैं पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अगर समझ में आएगा को नो प्रॉब्लम, फिर मैं आगे चलूँ। खामोशी से क्या मतलब है? नहीं सीखना चाहते ना? अभी क्लास अटेंडेंस लगा के सो रहे हैं, सारे सो रहे हैं। क्वेश्चन 26 देखिए, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 26। 1/5, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। यूं आप ऐसे भी कर सकते हैं, dx हर एक के साथ लगा दे और इंटीग्रल हर एक के साथ लगा दे। दैट इज अनदर स्टाइल। आइदर यू डायरेक्टली इंटीग्रेट एवरी टर्म और यू सेपरेटली इंटीग्रेट देम, एक ही बात है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/5 dx, इंटीग्रल लगा दिया, ये हो गया 2/x क्यूब। x क्यूब को मैं ऊपर ला रहा हूं तो 2x की पावर -3 हो गया, ठीक है, प्लस 2x, दिस इज द थर्ड टर्म। नाउ 1/5 इज अ कांस्टेंट, टेक इट आउट। dx का इंटीग्रल आपको बताया था x आ जाता है। -2 कैन बी टेकन एज इट इज, पावर में एक ऐड करेंगे, याद रखो -3 + 1 करना है, यहाँ -1 नहीं करना। अक्सर लोग यहाँ पे -1 करके -4 कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करते हो तो you have to add 1 to its power, remember. So this will become -2 and divide by the same power, -2. 2 as it is, add 1 in its power is 1, 1 plus 1 will be 2, so x will become x square divided by 2. In the next step, just simplify 1/5x as it is, 2 will be cancelled, minus minus plus हो जाएगा, 1 upon x square, bring negative power in the denominator to make it positive. 2 will be cancelling and x square plus c. Any problem? No problem. खामोशी बताती है no problem. See this value.
x पावर -5/4 डैम सिंपल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एक ऐड कीजिए +1 डिवाइडेड बाय +1, वही पावर से डिवाइड कर लें। तो -5/4 +1, आप देखिए एलसीएम लिखना सीखिए। इससे एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 द 4, तो -5 और +4 क्या बन जाएगा, -1/4। इसी पावर से आप डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा ऊपर, माइनस भी ऊपर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और इसकी पावर को नीचे ले आए भले, तो ये प्लस में आ जाएगी पावर x पावर 1/4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोलता जाऊंगा और आगे चलता जाऊंगा, आप ना सीखें। लुक हियर, 2x into 1 minus x power -3 dx। थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। ओपन द ब्रैकेट, 2x into 1 2x, 2x into x power -3 क्या हो जाएगा, but bases are same, powers are added, so this will become 2x power -2 into dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, 2 as it is, पहला वाला 2 as it is, x की पावर में एक ऐड करें तो x की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, -2 ऐसे, ये 2 ऐसे रहा। अब इसकी पावर में एक ऐड करें तो -2 + 1 will become -1 डिवाइड बाय द सेम पावर -1 plus c। Simplify, 2 will be cancelled, this minus minus plus 2, और पावर -1 है, इसको नीचे ले आए, +1 हो जाएगी नीचे आकर, मेक द पावर पॉजिटिव। Anything, any problem to anybody? No problem। नहीं आप पूछें तो मैं आगे चलता जाऊंगा, फिर मैं पेपर में दे दूंगा तो आप रोना बैठ के, मत पूछो जी। ये क्वेश्चन है 35, थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है, अंडर रूट भी है, बला बला कुछ नहीं। पहले आप इसको अंडर रूट्स को हटाएं, ये t की पावर 1 है और ये t की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। बेसिस आर सेम, t इज सेम, तो इसका 1 और प्लस 1/2 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 3/2। डायरेक्टली राइटिंग हियर, t पावर अंडर रूट मींस t पावर 1/2 डिवाइडेड बाय t पावर 2। अब इस t/2 से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें, यानी ये ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी, -2, तो 3/2 -2, ये देखा लिखा मैंने। इस तरह पावर 1/2 और फिर -2, इसका मतलब है we are dividing it by t square। now simplify, ये 2 से इसे मल्टीप्लाई कर, -4 + 3 will become -1/2। similarly 2 to the 4 + 1, ये माइनस का 4 और प्लस का 1, -3/2। ओके, यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया, इंटीग्रेशन नहीं की है, जस्ट वी हैव सिंप्लीफाइड द पावर्स। नाउ विल बी एडिंग 1 to its power to integrate। तो t पावर -½ + 1, ये हो जाएगा +½ याद रखिएगा, इसमें +1 ऐड करोगे तो +½ डिवाइडेड बाय +½ इसके अंदर भी +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर आ जाएगा और पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट, ये -2 ऊपर आ जाएगा और पावर है ये -1/2, नीचे आगे +1/2 हो जाएगी और +1/2 मीन्स अंडर रूट प्लस c। चले, यहाँ पर क्या हो रही है? कुत्ते और यहाँ पर क्या भेड़िए हो रहा है? यार तुम्हें कंट्रोल इसीलिए कहा है कि कंट्रोल, कुत्ते और भेड़ियों को नहीं आना दो अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, लुक हियर, इंटीग्रल 7 sin θ/3। 7 इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लीजिए। sin θ/3, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, याद रखना, साइन के इंटीग्रल में माइनस कॉस आता है, तो -cos θ/3, और फिर एंगल का डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होता है। डेरिवेटिव में हम एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, एंड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन वी डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन विल बिकम -cos θ/3 और इट्स डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विल बी 1/3। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लें, सबसे पहले माइनस लिखते हैं, 3 7 21 -21 and cos θ/3 as it is +3। कोई प्रॉब्लम? You can ask the question if you have any problem. If you do not have, I'll keep on moving। देखिए, I have solved a number of questions for you
a number of questions. If teacher can solve for you, then you must be able to understand all those formulas. जो questions जो मैंने आपके लिए कर दिया, अब उससे सीख के उसके पैरेलल क्वेश्चंस अगर आपने खुद ना सीखा ना, तो पढ़ने से I tell you, you will never understand mathematics. Mathematics comes by doing with your own hands. Do every question. जो मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, किताब बंद करके, नोट्स को बंद करके, try to do it yourself. अगर you are stuck up somewhere, see the solution कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, इसी से इम्प्रूवमेंट होती है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता. Now question number 45, you see 4 secant x tangent x minus 2 secant square x dx. अलग अलग इंटीग्रेटेड मैंने कहा था ना, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाली, इंटीग्रल का साइन लगाया, secant x tangent x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखा, secant square x dx. So in that way you can also rewrite your question. ये भी तक हमने कुछ इंटीग्रेट नहीं किया, just we have rewritten the question. Now go for the integration. Secant x tangent x का इंटीग्रल secant x अभी आपको लिस्ट में दे दिया है मैंने. Secant square का इंटीग्रल होता है tangent x प्लस c. बस कोई मसला नहीं है, कोई अजाब नहीं है, फॉर्मूला ही यूज करना है आपको. देखिए 4 sin square y dy, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले sin square को आपको बताया था. sin square का इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? 1 minus cos 2y over 2. बजाय x के उसने y लिख दिया. 4 is a constant, take it outside the integral sign. देखिए इंटीग्रल साइन से आउटसाइड आप सिर्फ दो चीजें निकाल सकते हैं, माइनस साइन और कांस्टेंट. नेवर एवर ब्रिंग ए वेरिएबल आउटसाइड द इंटीग्रल. अगर आपने वेरिएबल को बाहर लगाया तो आपका क्वेश्चन का समय ने भ्रम तख्ता कर दिया, आपने उसको बड़ा वर्क हो जाएगा. यू कांट ब्रिंग एनी वेरिएबल आउटसाइड द इंटीग्रल. यस, ओनली द कांस्टेंट और अ नेगेटिव साइन. इस दो चीज की परमिशन है आपको. Okay, replacing sin square y by its equivalent relation, that is 1 minus cos 2y over 2. इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 आउटसाइड, एंड इनसाइड इज 1 minus cos 2y dy. आसान हो गया. अब इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रल ऑफ y, इंटीग्रल ऑफ 1 with respect to y will become y, और cos 2y इसका इंटीग्रल होता है sin 2y, and divided by the derivative of the angle, that will be 2. मल्टीप्लाई करने 2y माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 2y प्लस c. दैट्स इट. क्वेश्चन का वेरिएबल y में था तो आंसर भी y में आएगा. सी क्वेश्चन नंबर 54, 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. टेंजेंट स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट आप नहीं इंटीग्रेट कर सकते, इसका इक्विवेलेंट रिलेशन करते हो. 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा secant square थीटा अच्छी तरह पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में. तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा's रिलेशन इज secant square थीटा minus 1. इसका इक्विवेलेंट रिलेशन चेंज कीजिए. तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हैज बीन रिप्लेस्ड एज secant square थीटा minus 1, एंड नाउ इंटीग्रेट 2 और ये minus 1 1 हो गया ना जी, ये मिलके 1 हो गया, ये मैंने 1 लिख दिया. secant square थीटा एज इट इज. अब इनको इंटीग्रेट कीजिए. secant square थीटा का आंसर होता है टेंजेंट थीटा. 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर विल बिकम थीटा एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सी क्वेश्चन नंबर 57, cos थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा. डैम सिंपल. पहले ब्रैकेट को खोल दिया, उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस में लगा दीजिए. cos थीटा इंटू टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा ओवर cos थीटा. Similarly, cos theta as it is, secant theta is written as 1 over cos theta. ये आपको reciprocal functions याद होने चाहिए. Then cancel the common factors which are in the numerator as well in the denominator. So in the first integral you will be left with sin theta, and in the second you will be left with only d theta. Integration of sin theta is minus cos theta, remember by heart. Integral of d theta will become only theta plus is your answer. Any question to anybody? कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं पूछेंगे तो मैं चलता जाऊंगा. वैसे बहरहाल ये वेरी इतने सिंपल क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट में भी इससे मुश्किल क्वेश्चन आप पढ़ के आए. स्टिल अभी आपको रिवाइज करा रहा हूँ. देखिए कोसेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा. कोसेकेंट थीटा इज रिटन एज 1 ओवर sin थीटा. याद रखिएगा इसका इक्विवेलेंट रिलेशन है. कोसेकेंट इज 1 ओवर sin थीटा. अब इसका एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कीजिए,
तो 1 over 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta becomes cos square theta. 1 over cos square theta can be written as secant square theta, and integration of secant square theta is tangent theta. इस सारे आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस यूज हो रहे हैं यहाँ पे. Exercise 4.3. This is one of the important exercises because here you are going to make a technique. That technique is known as method of substitution. Without substituting some variable equivalent to some simple substitution, you can't do these questions. तो हमारा substitution क्या करता है, हमारे क्वेश्चन को आसान कर देता है. लेकिन आंखें बंद करके किसी को भी उठा के equal to some other variable नहीं put करना. Keep in mind the sense that if you are equating some difficult term equal to some variable, new variable, तो ऐसा आपने रखना है substitution के उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो आपको क्वेश्चन के अंदर. अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में तो दैट सब्स्टिट्यूशन इज यूजलेस, फिर वो बेकार है. इट विल नॉट वर्क एट ऑल. Look, this exercise 4.3. Evaluate the indefinite integrals in exercise 1 to 12 by using the given substitution. अच्छी बात जो उसने की है, आपको ऑथर आपको थोड़ी सी आदत डाल रहा है. वो शुरू में आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन खुद से दे रहा है कि आप इसको इसके बराबर रखें, और उसके बाद अगले सवाल वो आपको देगा कि डिसाइड योरसेल्फ अबाउट द सब्स्टिट्यूशन. हियर ही इज गिविंग यू द सब्स्टिट्यूशन. लुक हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल x sin 2x square dx. 10 मिनट के बाद आपकी ये ब्रेक शुरू हो जाएगी. ब्रेक में आप लोग नमाज पढ़िएगा, खाना खाइएगा और आ जाइएगा. तो लोग पूछते हैं कितनी देर की ब्रेक होती है. वैसे तो ब्रेक 20 मिनट की है, मैं आपको 25 मिनट देता हूँ क्योंकि इतना कम टाइम में होता नहीं है, और 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. But you should be back after 25 minutes. Now this is the question and the author is giving you substitute u equal to 2x square. ये जो साइन के आगे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, इसको कह रहा है u रख लें आप. जैसे ही सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, given substitution is u equal to 2x square, in the immediately next step you find the differentials on either side. जो भी सब्स्टिट्यूशन आप जिंदगी में रखेंगे, फौरन आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है दोनों साइड पर, जिसको डिफरेंशियल की फॉर्म आप लिखेंगे. देखिए u को हम du लिख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x. 2x का डेरिवेटिव क्या कहेगा 4x, और इसके साथ dx लगेगा. x है तो dx लगेगा, t है तो dt लगेगा, y है तो dy लगेगा. अंडरस्टूड है, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए. दिस इज द डेरिवेटिव. अभी आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, लेकिन इसमें डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है जब भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे. जब भी इन एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल योर सब्स्टिट्यूशंस एंड देन यू कैन प्रोसीड. ओके, अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, x है और dx है. तो यू नीड टू हैव x dx हियर. आप 4 को डिवाइड कर दीजिए इधर ऑन द लेफ्ट साइड. x dx is now equivalent to du upon 4. तो आपके पास x और dx ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. तो x is dx is available to you in the problem. एक नजर आपके प्रॉब्लम में देखना है हमें अवेलेबल क्या है. x dx अवेलेबल है, तो फिर हमें उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या लिखनी होगी, du upon 4. ये देखिए x और dx को मिला के मैंने आंसर लिख दिया du upon 4, और साइन और 2x स्क्वायर किसके बराबर रख दिया हमने, u के बराबर. Now the situation is 1/4 is a constant, take it outside, and integral sin u du. देखिए ये मुश्किल क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे. यहाँ पे दो चीजों की प्रोडक्ट चल रही थी, not possible to directly integrate it. So only technique here is the method of substitution. सबसे पहले आपने substitution method लगाना है. अगर ये भी नाकाम हो जाए, आप समझते हैं कि इससे भी नहीं हो रहा, तो फिर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं कि विच क्वेश्चंस आर टू बी डन बाय पार्ट्स, विच क्वेश्चन वी कैन डू बाय सब्स्टिट्यूशन. लेकिन पहली ऑप्शन क्या होनी चाहिए,
अगर सब्स्टिट्यूशन से मसला हल हो रहा है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और कैसे पता चलता है सब्स्टिट्यूशन? कि जिस चीज को हम इक्वल टू सम अदर वेरिएबल रख रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमें अवेलेबल है या नहीं है, ये बताता है, क्वेश्चन खुद बताता है। So if the derivative is available, then go for the substitution method. तो मैंने कहा 1/4 as it is, integral of sin u is minus cos u, इसको तरतीब से लिख लें minus 1/4 cos, and in the end you have to come back to variable x। आपका क्वेश्चन x में है, आंसर भी x में होना चाहिए, याद रखिएगा। तो री बैक द वैल्यू ऑफ u, क्या था u? 2x square। तो cos u will not now be written as cos 2x square। So you must write the value in the end। अगर आपने छोड़ दिया उसको u में आंसर तो it will be wrong, because your question is in x, your answer should be in x, and it means you are not substituting back the value of u, so that will be not a complete answer। See question number 7. In this case also the author has given you a substitution. Look here, the question is 9r square dr upon under root 1 minus r cube। Simple question। The author is asking you to substitute u equal to 1 minus r cube। ये उसका खुद दे रखा है। चलिए, I told you the moment you are having the relation of u in terms of your variables, so in the next step you go for the substitute derivative। Whenever you start substitution, find its derivative। The differential of u will become du, the derivative of 1 will be 0, minus r cube will be written as minus 3r square dr। This is the derivative you are taking, okay, in the form of du and dr। अब आप जरा गौर कीजिए, in your question this is 9r square dr। अब इसको मैं 9r square dr कैसे बनाता हूँ? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और 3 से भी मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाइंग आइदर साइड विद -3, ये -3 du और ये हो जाएगा प्लस 9r square dr, because this is there in your question, so I want its equivalent relation in u, and that is -3 du। So the numerator is now being replaced by -3 du divided by square root of 1 minus r cube। 1 minus r cube is u, the square root of u, right? -3 is a constant, take it outside। 1 upon under root 2 can be written as u power minus half। Bring it in the numerator, here the power is plus half in the denominator, bring it in the numerator minus half, and then integrate, you add 1 to its power, so minus half after plus 1 will give you plus half divided by plus 1। So you simplify, 2 will be multiplied with this -3, this will become -6, power u per half means under root u plus c, and you have to put the value back here। The value of u was 1 minus r cube, so -6 under root 1 minus r cube plus c। Anybody not understood this question? Understood? One more question, question number 9। In this case, the author is giving you x power 3/2 minus 1 as u, इसने दे रखा है आपको, तो let u is equal to this much, इसका डिफरेंशियल लीजिए du, और इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। अच्छा, ये -1 पावर में नहीं, ये नीचे है, सॉरी, ये नीचे माइनस लिखना है, यहाँ गलती से ऊपर आ गया, पावर पावर में नहीं है, नीचे -1, तो पावर फंक्शन पावर -1 करना है यहाँ पे, तो 3/2 x पावर हाफ, और ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दिस इज ओके, ये ठीक है, डेरिवेटिव इज ओके। अब आपको क्वेश्चन में देखिए अंडर रूट x और dx दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई कर दे, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, राइट? तो 2/3 du, पावर हाफ मीन्स अंडर रूट x dx, so we can replace this under root x dx which is there in the question by this value 2/3 du, okay? Equivalent relation पूरा होना चाहिए। Then this will become sin square, and this whole thing is u, sin square u, and under root x dx
is replaced by 2 by 3 du. Simplify 2 by 3 outside, sine square u du. Then I told you sine square cannot be integrated directly. Find its equivalent relation, that is 1 minus cos 2u upon 2. ये आपको किया, इस 2 को इस बाहर वाले 2 से कैंसिल कर दें, डिनोमिनेटर में तो 1 by 3 आउटसाइड, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u cos 2u will become sin 2u upon 2. ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस c. देन ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर u की वैल्यू आप रख दें 1 by 3 एंड u इज x पावर 3 by 2 minus 1 minus 1 by 6 ये है, एंड sin 2u sin 2 और u की वैल्यू हुई x पावर 3 by 2 minus 1 plus is your answer. कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये भी आसान है. तो कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा कोटेंजेंट टू, उसने दिया कोटेंजेंट 2 थीटा को आपने u रखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया. देखिए सारा कुछ मैंने किया हुआ है. तो u इंटू माइनस डी यू अपॉन 2, माइनस आप बार कीजिए, u की पावर 2 by 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 minus 1 by 4 u स्क्वायर और u की वैल्यू वापस रख दें. दैट्स इट. हम बाकी ब्रेक के बाद आके करेंगे, ठीक है. सो एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यूड है. ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें अब आपको उसने कहा कि खुद सब्स्टिट्यूशन ढूंढे. पहले वो आपको सब्स्टिट्यूशन दे रहा था. नाउ हियर द ऑथर विल आस्क यू टू सिलेक्ट अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन एट योर ओन. These questions are important from examination point of view. तो ये सारे आप करेंगे आने के बाद. Enjoy your break. Okay, go ahead.